गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आगे की नीति के दोहे समझिए। जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होए ना मित, रज राजसु न छुआई को, नेह चिकने चित। प्रस्तुत जो दोहा है, इस दोहे में बिहारी लाल जी ने मनुष्य अपने हृदय को शुद्ध रखने के लिए कहा है और क्रोध, गर्व आदि जो रजोगुण हैं, उन रजोगुणों से स्वयं को दूर रखने के लिए कहा है। तो जो चाहत चटक न घटे, मैलो होए न। हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्रेम से चिकने हृदय की उज्ज्वलता, उसकी चमक, उसकी कांति कभी भी कम न हो, समाप्त न हो, तो तुम प्रेम रूपी तेल से चिकने अपने हृदय पर कभी भी गर्व, अहंकार, क्रोध जैसी जो रजोगुण है, उन रजोगुणी गुण रूपी धूल को स्पर्श ना करने देना। क्योंकि सभी जानते हैं कि तेल लगी हुई वस्तु पर यदि धूल लग जाती है तो वस्तु जो है वो कलंकित हो जाती है। यदि तुम्हारा प्रेम से चिकना हृदय यदि अहंकार या क्रोध रूपी रजोगुण से युक्त होता है तो वो कलंकित हो जाता। तो यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा हृदय निष्कलंक रहे, स्वच्छ रहे, तो कभी भी रजोगुण गुणी जो वृत्तियाँ हैं उनको अपने हृदय में प्रवेश नहीं करने। बुरो बुराई जो तजे, तो चितु खरो डरातु, जो निकलंक मयंक को लकी, गने लोग उत्पातु। कवि कहते हैं, प्रस्तुत जो दोहा है, इस दोहे में कवि ने कहा है कि बुरी बुराई जो तजे, यानी वो ये कहते हैं कि जो सदैव से बुरे आचरण करते रहते हैं और जो अपनी बुराई के लिए जग प्रसिद्ध हो चुके हैं, यदि वो समय आने पर अपनी बुराई का त्याग भी कर दें तो भी सामने वाले को विश्वास नहीं होता है। तो इसी बात को स्पष्ट करते हुए कवि ये कहते हैं कि बुरो बुराई जो तजे, तो चितु खरो डरा। कि यदि बुरा व्यक्ति अपनी बुराई का त्याग कर देता है तो भी जो उसके नातेदार हैं, उसके जो संबंधी हैं, उनका हृदय सदैव बुराई को लेकर, उसकी बुराई को लेकर भयभीत रहता है, डरता रहता है। जो निकलंक मयंक लकी, गणे लोग उत्पात। उसी प्रकार जिस प्रकार निष्कलंक अर्थात बेदाग चंद्रमा को देखकर गणिक लोग, वो लोग, गणिक मतलब जो तारे और नक्षत्रों की गणना करते हैं, तो गणिक लोग ये सोचकर कि चांद चंद्रमा बेदाग है, निष्कलंक है, तो अवश्य ही चंद्रमा को ग्रहण लगने वाला है। उसी प्रकार जब बुरे व्यक्ति को बुराई से रहित देखते हैं तो लोग ये सोचकर और अधिक भयभीत होने लगते हैं कि अवश्य ही वो कुछ और बुरा करने वाला। अंतिम जो इसका दोहा है उसे समझ लीजिए। स्वार्थो सुप्रतुनाश्रमो वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पछिनी न मारी। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रत्यक्ष में कभी बाज से संबोधित है, वे बाज पक्षी को संबोधित होकर कहते हैं कि हे बाज पक्षी, तू अपनी ही जाति के अन्य पक्षियों को जो कि दीनहीन हैं, बेचारे हैं, ऐसे बेचारे पक्षियों को मार कर अपने श्रम को व्यर्थ ना कर। क्योंकि तू अपनी ही जाति के पक्षियों का यदि विनाश करता है तो ऐसा करने से तेरी कीर्ति जो है वो बढ़ने वाली नहीं। और जो प्रत्यक्ष में
कवि बाज पक्षी को संबोधित है, लेकिन अप्रत्यक्ष में कवि जो है बाज पक्षी रूपी राजा जयचंद को संबोधित है। कवि राजा जयचंद को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा जयचंद, तू अपने ही धर्म के, अपने ही जाति के जो राजा हैं उन राजाओं पर आक्रमण न कर उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाने का प्रयत्न करके, यदि तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी जो यश है वो बढ़ जाएगा, कीर्ति तुम्हारी बढ़ जाएगी, तो तुम ऐसा जो सोच रहे हो वो नितांत गलत है। तुम अपनी ही जाति, अपने ही धर्म के छोटे राजाओं को मारकर उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाकर चक्रवर्ती तो हो जाओगी, लेकिन अपनी ही जाति के साथ गद्दारी करोगे। इसीलिए हे राजा जयचंद, तुम अपनी ही जाति के अन्य राजाओं को मत मारो।